इस सारी सूरत हाल को पंजाब में डील कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा अता तारर, जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के हैं। अता तारर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कल रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो नहीं हुई, फिर वो रात देर को जाकर हुई, मगर आपने भी वही कहा कि गवर्नर साहब ने फैसला करना है। ये फैसला क्यों नहीं हो रहा है? कुछ बिहाइंड द डोर्स बातचीत चल रही है आपकी परवेज इलाही साहब से या तहरीक इंसाफ से कि कोई डी नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, या कोई आईनी मसला है, कुछ गलत हो गया आप लोगों से? शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं बगैर लगी लिपटी के बिल्कुल इसका स्ट्रेट जवाब दूंगा। देखिए, ये मामला कल को अदालत में जाना है और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब का ये ख्याल है कि अगर इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया जाए जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर है उसमें, तो शायद कल को जब अदालत में जाएंगे तो वो जो एक रीजनेबल टाइम पीरियड की बात है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। 48 घंटे गुजर गए, 48 घंटे गुजरने के बाद कहा गया कि जी आप वोट लें एतमाद का। 48 घंटों के ऊपर भी 24 घंटे गुजर गए हैं। एक कानूनी तौर पे खत भी जा चुका है स्पीकर को कि स्पीकर की जो रूलिंग थी वो किस तरह गलत थी कि वो रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे फ्लोर ऑफ द हाउस दी जा सकती है, बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक प्रोसीजरल मैटर को रेगुलेट करती है। तो इसलिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर व्यू है कि गवर्नर साहब के पास ऑप्शन कोई नहीं है, उन्होंने डी नोटिफाई करना ही करना है, क्योंकि एतमाद के वोट ना लेने के नतीजे में आइन और कानून बिल्कुल क्लियर है। अब वो डी नोटिफाई जल्दी करें या देर से करें ये उनकी स्वाबदीद है, मगर मुझे ये लगता है कि वो जल्द इसलिए हो जाएगा कि वो 48 घंटों के ऊपर 24 घंटे गुजरने के बाद अगर देखिए वो डी नोटिफिकेशन चैलेंज होता है अदालत में, तो गवर्नर साहब का केस अदालत में मजबूत होगा। वो एक दूरअंदेश शख्स हैं, अभी तक उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, उन्होंने किसी सियासी मुखालिफ की तनकीद पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को बहुत नॉन पार्टिजन मैनर में कंडक्ट किया है। मगर तारर साहब, गवर्नर मसला ये कि जब अदालत जाएगा अगर ये मामला, तो अदालत ये टाइम कहां से काउंट करेगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ भी ये तो कह रही है कि अगर हमें वक्त दिया जाता, कोई 10-1 दिन का वक्त होता, तो हमारे रहनुमा आ जाते, हम एतमाद का वोट ले लेते। हमारे पास 187 अराकीन हैं, 10 काफ लीग के हैं जो परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, 177 हमारे हैं, मगर हमें वक्त नहीं दिया गया। जब अदालत अगर मामला जाता है, आप कह रहे हैं कि ये टाइम अभी भी काउंट हो रहा है और आप अदालत में कह सकेंगे कि देखिए जी इतना सारा वक्त मौजूद था और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया। अदालत ये नहीं देखेगी कि नहीं जी आपने तो 21 दिसंबर शाम 4 बजे तक का वक्त दिया था, उसके बाद की कौन सी प्रोविजन है कि ये सारा वक्त भी काउंट हो रहा है उसमें? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है कि उन्होंने मंजूर वट्टू केस का हवाला दिया। अब मंजूर वट्टू केस में रीजनेबल टाइम डिफाइन किया गया है, और क्यों किया गया है? उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, पंजाब में गवर्नर रूल था, राजा स्वरूप साहब यहां पे गवर्नर थे और उस टाइम पीरियड को वहां पे डिफाइन किया गया। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे असेंबली सेशन में है, असेंबली का इजलास हुकूमत ने बुलाया है, अपने अराकीन की तादाद उन्होंने पूरी की है, और उसको जैसे ही गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा वो सेशन खत्म किया गया। अब ये मैलाफाइडी है, ये गलत नीयत यहां से नजर आती है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि वो राइट टाइम था कि आप वहां पे एतमाद का वोट लेते, जो मुकर्रर करदा डेट और टाइम था, आपको रीजनेबल टाइम दिया गया। अभी भी आपको मौका था, आज भी आप ले सकते थे, मगर आपने नहीं लिया। तो गवर्नर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स मौजूद हैं डी नोटिफिकेशन के, और मुझे लगता है कि वो जल्द इसको कर भी देंगे और अदालत के अंदर भी हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए एक जारी करदा इजलास को मुलतवी करने का कोई जवाज नहीं है, और मेंबरान ने तो तब दूर से आना होता है कि आप उनको टाइम ना दें या इजलास सेशन में ना हो और आप नए इजलास को कॉल करें। अब ये सेशन के दौरान देखिए ये बड़ा सोच समझ के मामला किया गया था, तो गवर्नर साहब इस मामले पे बड़े ठंडे दिल से सोच रहे हैं। मगर क्या कहीं ना कहीं ये गवर्नर साहब सोच रहे हैं, क्योंकि मगर या ये वजह है कि परवेज इलाही साहब भी इस बात के हामी नहीं थे कि असेंबलियां तहलील हो, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका बुनियादी मकसद था कि असेंबलियां तहलील ना हो, तो वो मकसद तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में हासिल हो गया है, क्योंकि स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि जनवरी तक तो ये नहीं हो पाएगा, तो वो मकसद हासिल हो गया। अपनी मर्जी की तैनातियां भी कर रहे हैं परवेज इलाही साहब, जिसमें वफाक ने भी कोऑपरेट कर दिया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, IG हो, तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। देखिए, परवेज इलाही साहब का बिल्कुल ये विजन था कि ये असेंबलियां तहलील नहीं होनी चाहिए, हमारा भी ये नजरिया है, इस पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, मगर ऑब्वियसली ये दोनों इंटरेस्ट मैच कर गए, और जब ये मैच किए तो परवेज इलाही साहब क्लियर इमरान खान साहब से बात नहीं कर पा रहे, वो बाप बेटा गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। परवेज इलाही साहब असेंबलियों की तहलील की राह में रुकावट हैं, मोनिस इलाही साहब वहां पे इमरान खान साहब को कंफर्ट दे रहे हैं और यकीन दहानियां करवा रहे हैं। वरना देखिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तो तावन किया,
वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा हुई तो कुछ तावन था तो जमा हुई ना। तो बात यह है कि परवेज इलाही साहब के ज़ेरे इंतज़ाम जो सिस्टम है वो सारा हरकत में है कि असेंबलियां तहलील ना हो। इमरान खान साहब से वो और बात करते हैं, इधर आके उनकी जो कॉपरेशन थोड़ी बहुत नजर आती है बगैर कम्युनिकेशन के, वो नजर आ रही है कि असेंबलियों की तहलील वो नहीं चाहते। आज स्पीकर ने भी कहा कि जनवरी तक तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं आ सकती। तो ये देखिए, ये सारे जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, परवेज इलाही साहब का एक इंटरेस्ट है कि ये सारा मामला ताखीर का शिकार हो, मगर हमने जो कानूनी मशावरत की है और जो एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा है उस पे गवर्नर साहब को हतमी राय दे दी गई है। अब गवर्नर साहब का इंतजार है कि वो आज रात करते हैं, कल सुबह करते हैं, कल शाम करते हैं। एक और कानूनी नुक्ता जो कि वहां से उठाया गया है, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उठाया कि जी गवर्नर पंजाब ने असेंबली का 41वां इजलास बुलाया था, वो खत्म ही नहीं किया, और जब खत्म नहीं किया तो वो नया इजलास नहीं बुला सकते। और ये टेक्निकल एक नुक्ता है जिसकी वजह से जो गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है और इजलास समन करने का कहा है वो हो नहीं सकता। ये भी मामला अदालत में जब जाएगा तो अदालत इसको कैसे देखेगी कि उन्होंने पुराना इजलास ही नहीं खत्म किया था। अच्छा, इसमें देखिए, गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें और उसमें गुंजाइश छोड़ी कि अगर असेंबली सेशन में है तो मौजूदा सेशन में ले लिया जाए, वरना नया सेशन कॉल कर लिया जाए। इधर एक और आपको मैं फैक्ट बताऊं, आज से चंद माह पहले वजीर आला की तरफ से एक समरी आती है गवर्नर को और कहा जाता है कि हमजा शहबाज शरीफ जब वजीर आला थे तो आपको याद होगा एक पैरेलल इजलास ईवान इकबाल में किया गया था जिसमें पंजाब का बजट पास किया गया था। समरी में लिखा था कि वो इजलास अभी तक जारी है, आप उसको खत्म कर दें या उसको खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि वो इजलास तो गवर्नमेंट मुझे कहेगी तो मैं खत्म करूंगा। अब वो इजलास आज तक जारी है, ये भी कानूनी नुक्ता है। तो इस तरह तो जो वजीर आला का इंतखाब हुआ परवेज इलाही साहब का, वो भी गलत हुआ क्योंकि दूसरा ईवान इकबाल वाला सेशन प्रोरोग नहीं हुआ था। तो ये तो कोई मंतक नहीं है कि सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। गवर्नर ने जब एतमाद के वोट का कह दिया और ये गुंजाइश छोड़ी कि आप इस सेशन में लें या नया सेशन कॉल करें, तो ये तो स्पीकर और गवर्नमेंट का काम था कि गवर्नर की डायरेक्शंस को वो इंप्लीमेंट करते, उन पे वो कंप्लाई करते, मगर लैतो लाल से काम लिया गया। स्पीकर और वजीर आला की मिली भगत ने वजीर आला को एनेबल किया कि वो एतमाद के वोट से राह फरार इख्तियार कर लें। अब 187 मेंबरान की आवाज फवाद चौधरी लगा रहे हैं, उनकी तरफ से आवाज आ रही है 187 की। जब एक बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि हमें सिर्फ 187 अराकीन की हिमायत हासिल है और जबकि आपको 186 चाहिए, आपको सिर्फ एक वोट की बर्तरी है, तो आप खुद सोच लें कि इनके हालात कितने बुरे हैं। मगर वो जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए, वहां तो आपके पास नंबर पूरे नहीं है 63A के तहत, तो आप लोगों ने 186 करने हैं और वो आपके पास है नहीं, कोई फ्लोर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, तो वो तो एक जो वोटिंग डे होगा उस पर क्या करेंगे आप लोग? पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद का एक सेट पैटर्न है, नोटिस जाएगा 7 दिन बाद, नोटिस जाने के 3 दिन के अंदर रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा, उसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी। ये 14 दिन का पूरा साइकिल है आइन और कानून की मंशा के मुताबिक। इसीलिए स्पीकर ने जनवरी की डेट दी। तो प्रेसिडेंस लेगा एतमाद का वोट, एतमाद का वोट के नतीजे में अगर वजीर आला डी नोटिफाई होते हैं तो उसके बाद असल मरहला नए वजीर आला के इंतखाब का है। अब मेरी इतला ये है, इनके 4 मेंबर मुल्क से बाहर हैं, इनकी तादाद 183 आ जाती है, हम 181 पे खड़े हैं। फिर कल काफली का पार्लिमानी पार्टी का इजलास दिखाया गया, उसमें 3 नॉन मेंबर बैठे हुए थे। इनकी खातून बसमा जो हैं वो मुल्क में है ही नहीं, इनकी 2 खवातीन मेंबर हैं, एक बैठी थी एक मौजूद नहीं थी। काफली की स्ट्रेंथ भी वो 9 पे है या 8 पे है इस वक्त, इनके 1-2 लोग इधर उधर हो गए हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर वजीर आला का इंतखाब हुआ और वो इस नतीजे में हुआ कि एतमाद का वोट जो है उसके नतीजे में, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं किया वजीर आला ने, वो डी नोटिफाई हो गए हैं, तो नए वजीर आला के इंतखाब में जो सिंपल मेजोरिटी लेगा वजीर आला बन जाएगा। और इनके जो लोग बाहर हैं, जो लोग इनके साथ राब्ते में नहीं है, तो मेरा तो ख्याल है कि इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा वो नंबर पूरा करना, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि हमारी तादाद 187 है। बहुत शुक्रिया, आपने की राय सुनी।